नमस्ते। चलिए आज उस रोजमर्रा के जादू को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारी पूरी दुनिया को चलाता है, बिजली। और यह सब हम समझेंगे दीपक सर के एक बहुत ही शानदार लेक्चर के जरिए, जिसमें उन्होंने मुश्किल से मुश्किल चीजों को भी एकदम आसान बना दिया। तो शुरू करें। जरा सोचिए, हम बस एक स्विच ऑन करते हैं और पलक झपकते ही लाइट जल जाती है। लेकिन उस एक छोटे से एक्शन और लाइट जलने के बीच पर्दे के पीछे होता क्या है? आज हम इसी अदृश्य कहानी के राज खोलने वाले हैं। अपने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इन कुछ पड़ावों से गुजरेंगे। ये समझिए कि ये हमारी आज की यात्रा का नक्शा है, जो हमें बिजली की दुनिया के हर कोने की सैर कराएगा। ठीक है, तो एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे बुनियादी सवाल, बिजली आखिर है क्या? देखिए, हर चीज की शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही पावरफुल चीज से, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज या आवेश। तो ये जो चार्ज है ना, ये किसी भी पदार्थ की एक अंदरूनी प्रॉपर्टी है, ठीक वैसे ही जैसे उसका वजन या मास होता है। ये दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव जो प्रोटॉन से मिलता है और एक नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन से मिलता है। सारा खेल इन्हीं दोनों का है। अब ये वाला पॉइंट बहुत ही दिलचस्प है। दीपक सर ने इसे बहुत अच्छे से समझाया था। देखिए, जैसे कोई भी चीज बिना वजन के नहीं हो सकती, वैसे ही पदार्थ में चार्ज हमेशा मौजूद रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी चीज पर नेट चार्ज 0 हो सकता है, मतलब वो न्यूट्रल हो सकती है, लेकिन वजन 0 नहीं हो सकता। तो हमारे पास ये चार्ज है, ठीक है, लेकिन जब तक ये एक जगह चुपचाप बैठा है तब तक कुछ खास नहीं होता। असली जादू तो तब शुरू होता है जब हम इसे बहने पर मजबूर करते हैं, जब ये हरकत में आता है। और बस इसी बहते हुए चार्ज को हम कहते हैं विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। इसे हम एम्पियर में नापते हैं और ये हमें बताता है कि एक सेकंड में किसी तार से कितना चार्ज गुजर रहा है। इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका जो दीपक सर ने भी बताया, वो है पानी की मिसाल। सोचिए कि चार्ज जो है वो पानी है, तार एक पाइप है और करंट उस पाइप में बहता हुआ पानी है ना? एकदम आसान। लेकिन सोचिए, पाइप में पानी अपने आप क्यों बहेगा? उसे बहाने के लिए कोई दबाव, कोई प्रेशर तो चाहिए ना। बिजली की दुनिया में इसी दबाव को विभवांतर या आसान भाषा में वोल्टेज कहते हैं। यही वो धक्का है जो चार्ज को तार में आगे बढ़ाता है। अपनी पानी वाली मिसाल पर वापस आते हैं। अगर करंट बहता हुआ पानी है तो वोल्टेज क्या है? वोल्टेज वो पंप है जो पानी को धक्का दे रहा है। बिना पंप के पानी नहीं बहेगा और बिना वोल्टेज के करंट नहीं बहेगा। याद रखिए, बिना पंप के कोई प्रवाह नहीं। तो हमने प्रवाह यानी करंट और दबाव यानी वोल्टेज दोनों की बात कर ली, लेकिन इन दोनों के बीच आखिर रिश्ता क्या है? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है बिजली की दुनिया के सबसे बड़े, सबसे जरूरी नियम की, ओम का नियम। जॉर्ज ओम ने एक बहुत ही सीधी सी लेकिन बहुत गहरी बात पता लगाई। उन्होंने देखा कि आप जितना ज्यादा दबाव यानी वोल्टेज देंगे, पानी, मेरा मतलब करंट, उतनी ही तेजी से बहेगा। सिंपल, यानी वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और ये रहा वो मशहूर फॉर्मूला, V बराबर I गुणा R। वोल्टेज बराबर है करंट और, अरे ये एक नई चीज आ गई, R यानी रेजिस्टेंस। ये वो तीसरा खिलाड़ी है जो इस समीकरण को पूरा करता है। तो अब सवाल उठता है कि ये आर या प्रतिरोध आखिर है क्या भला? सुनने में तो लगता है कि ये कोई विलेन है जो करंट को रोक रहा है, लेकिन असल में ये हमारे सर्किट का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जो करंट के बहाव को कंट्रोल में रखता है। प्रतिरोध, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट है। होता यह है कि जब इलेक्ट्रॉन तार के अंदर दौड़ते हैं तो वो रास्ते में आने वाले एटम से टकराते हैं और इसी टकराव की वजह से प्रतिरोध पैदा होता है। अपनी पानी वाली मिसाल में प्रतिरोध को आप पाइप का एक संकरा हिस्सा समझ सकते हैं। जैसे संकरे रास्ते से पानी का बहाव धीमा हो जाता है, ठीक वैसे ही प्रतिरोध करंट के बहाव को कम कर देता है। और मजे की बात यह है कि यही रुकावट हीटर में गर्मी और बल्ब में रोशनी पैदा करने के काम आती है। तो अब हम वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध, इन तीनों के बारे में जान गए हैं। चलिए अब देखते हैं कि इन नियमों का इस्तेमाल करके हम असल में एक सर्किट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्किट जोड़ने के दो मुख्य तरीके हैं। एक है श्रेणी या सीरीज, जिसमें करंट के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है, इसलिए करंट सब जगह एक जैसा रहता है, पर वोल्टेज बढ़ जाता है।
दूसरा है समानांतर या पैरेलल, जिसमें करंट के लिए कई रास्ते होते हैं। इसलिए करंट बट जाता है, पर वोल्टेज हर रास्ते पर एक जैसा रहता है। ये फर्क बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब उस चीज की बात करते हैं जो हम सबके लिए मायने रखती है। इन सब चीजों का नतीजा ये होता है कि हम ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं और फिर महीने के अंत में उसका बिल भी चुकाते हैं। पावर या शक्ति हमें ये बताती है कि कोई भी उपकरण कितनी तेजी से ऊर्जा की खपत कर रहा है। इसे हम वॉट्स में नापते हैं। ज्यादा वॉट का मतलब सीधी सी बात है ज्यादा बिजली का बिल। लेकिन यहाँ एक मजेदार समस्या है। ऊर्जा को नापने की जो वैज्ञानिक इकाई है जूल, वो बहुत ही छोटी है। अगर हम अपने बिजली के बिल जूल में बनाने लगें तो उन पर इतने बड़े बड़े नंबर लिखे होंगे कि पढ़ना ही मुश्किल हो जाएगा। यकीन नहीं होता? ये देखिए, एक मामूली सी ट्यूबलाइट सिर्फ 1 घंटे में 18 लाख जूल ऊर्जा खा जाती है। सोचिए जरा, अगर आपके बिल पर ऐसे नंबर लिखे हों तो कैसा लगेगा? इसी मुश्किल से बचने के लिए हम एक बड़ी और आसान इकाई का इस्तेमाल करते हैं, किलोवाट घंटा या kWh, जिसे हम आम भाषा में यूनिट कहते हैं। ये उस 18 लाख वाली भयानक संख्या को एक प्यारे से छोटे से 0.5 में बदल देती है। अब ये समझने में कहीं ज्यादा आसान है। और अब हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आज हमने जो कुछ भी सीखा, खासकर सीरीज और पैरेलल सर्किट्स के बारे में, क्या उसका इस्तेमाल करके ये पता लगाया जा सकता है कि हमारे घरों की वायरिंग हमेशा पैरेलल में ही क्यों होती है, सीरीज में क्यों नहीं? सोचिएगा जरूर, जवाब आपके आसपास ही है।